आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कल सोमवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों का जिक्र किया और पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मैंने कहा देखा जाएगा और हम चुनाव में गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए ये दिलचस्प था कि बीजेपी और पीएम मोदी ने जितना डर फैलाया था, छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का जितना दबाव बनाया गया, सब कुछ 1 सेकंड में गायब हो गया। संसद में मैंने प्रधानमंत्री को बिल्कुल करीब से देखा और मैं आपको बता सकता हूँ कि मोदी का आइडिया 56 इंच की छाती, ईश्वर के साथ सीधा संपर्क, ये सब अब जा चुका है। अब ये सब इतिहास हो गया है। राहुल गांधी ने आरएसएस को भी घेरते हुए कहा कि आरएसएस का कहना है कुछ राज्य दूसरों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरों से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से कमतर हैं और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के अपने इतिहास और अपनी परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात की लड़ाई है। ये लोग भारत को नहीं समझते। बीजेपी नहीं समझती है कि यह देश सभी का है। भारत एक संघ है। संविधान में ये साफ साफ लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। वे कहते हैं कि यह संघ नहीं है, ये कुछ अलग है। वहीं अब राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। वहीं अब राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। भाजपा सांसद ने कहा कि लगता है राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से पदयात्रा कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए 9 साल तक काम किया है। जब भाजपा अरविंद केजरीवाल उनकी लोकप्रियता और दिल्ली के लोगों द्वारा उन पर बरसाए गए प्यार को नहीं रोक पाई तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। जल्द ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सिसोदिया ने आगे हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी राज्य के हर गांव और शहर तक पहुंच चुकी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे हैं और वे भाजपा को हराने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। कल सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर दवाओं पर टैक्स कम करने से लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले रिसर्च फंड से टैक्स हटाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन की सिफारिश की है। मंत्रियों के समूह में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात सदस्य के रूप में शामिल हैं। समूह को अक्टूबर 2024 के अंत तक रिपोर्ट पेश करनी है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने B2C ई चालान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की सिफारिश की। यह फैसला B2B सेक्टर में ई चालान की सफलता के बाद लिया गया। इसके अलावा नमकीन पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% से 12% कर दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 3 पीआरएस विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि बीआरएस और भाजपा ने 3 पीआरएस विधायकों दानम नागेंद्र, तेलम वेंकट राव और कदियम श्री हरि को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। अब इन रिट याचिकाओं को लेकर अदालत ने अध्यक्ष कार्यालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाओं पर सुनवाई
और निर्णय के लिए 4 सप्ताह के भीतर कार्यक्रम जारी करें और कार्यक्रम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि यदि कार्यक्रम 4 सप्ताह के भीतर सूचित नहीं किया जाता है तो हाई कोर्ट स्वयं ही सुनवाई के लिए याचिकाओं को फिर से खोल देगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि कुछ तत्व जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वे इसके विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन इसे धर्म और धार्मिकता की शक्ति का उपयोग करके निपटाया गया था। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सत्य, करुणा और समर्पण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का एक विश्लेषण है जो विविधताओं को स्वीकार करने का प्रतीक है और इस बात पर जोर दिया कि भारत एक उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अस्तित्व में आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी कि जब तक भाजपा है तब तक अनुच्छेद 370 को बहाल करना असंभव है, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें इसे रद्द करने में कितने साल लगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसे बहाल करने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन हम इसे निश्चित रूप से बहाल करेंगे। यह पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, यह लोगों की आवाज़ है। कांग्रेस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक उधमपुर वेस्ट से सुमित मंगोत्रा, रामनगर से मूल राज, बिलावर से मनोहर लाल शर्मा, हीरानगर से राकेश चौधरी जाट, आरएस पुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला, नगरोटा से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और सपौर से हाजी अब्दुल राशिद डार को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक फैला रहे एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और अभी एक और भेड़िए को पकड़ा जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सोमवार की रात रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने एएनआई को बताया कि 6 भेड़ियों को पकड़ने की बात थी, जिसमें 5 को पकड़ लिया गया है। एक अब भी लापता है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की एक पूरी टीम लगी है और कुछ लोगों को अलग से भी हायर किया गया है। उन्होंने बताया कि ये ग्रुप में लोगों पर हमला करते थे और खासकर बच्चों को शिकार बनाते थे। जब तक ये सभी 6 नहीं पकड़े जाते तब तक समस्या बनी रहेगी। आपको बता दें कि भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे इस इलाके में जुलाई और अगस्त महीने में भेड़िए 6 बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं और कुल 26 लोग उनके हमले में घायल हुए हैं। केंद्र सरकार ने कल सोमवार को जानकारी दी कि एमपॉक्स वायरस से प्रभावित देश की यात्रा करके आए एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट में मरीज में पश्चिम अफ्रीकी क्लैड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य और पूर्वी अफ्रीका में एमपॉक्स के मामले सामने आने के बाद इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। WHO के महानिदेशक ने कहा था कि एमपॉक्स के एक नए क्लैड का उभरना, कांगो गणतंत्र में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में इसके मामलों की जानकारी मिलना बहुत चिंताजनक है। आपको बता दें कि एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण बुखार, सिरदर्द, सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द है और बुखार उतरने पर शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं, जो कि अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाते हैं। आम आदमी पार्टी नेता तरलोचन सिंह की कल सोमवार शाम लुधियाना जिले के खन्ना में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सिंह इकोलाहा गांव के रहने वाले थे। उन पर उस समय हमला किया गया जब वह अपने खेत से घर लौट रहे थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तरलोचन सिंह खन्ना में आम आदमी पार्टी की किसान शाखा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सोमवार को राजनेताओं को लोगों और देश की सेवा में अपनी आखिरी सांस तक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। 82 वर्षीय खड़गे ने कहा कि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा राजनीति में 5 दशक के विमोचन के अवसर पर खड़गे ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि 83 वर्षीय नेता को खुद को रिटायर्ड व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और इसकी विचारधारा को जनता तक फैलाने में उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। खड़गे ने कहा कि आप 82-83 ही हैं। मोरारजी देसाई को देखिए। मेरा मानना है कि राजनीति में किसी को भी रिटायर नहीं होना चाहिए। जो लोग अपनी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने समुदाय की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आखिरी सांस तक काम करना होगा और अपने देश के लोगों को जगाना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।